स्टैंडर्ड 12th। उम्मीद करते हैं कि आपने अपने पुराने फ्रेंड्स को जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं उनको बता दिया होगा इन सब वीडियोस के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेलर की टेक्निक्स। लास्ट क्लास वी हैड डन प्रिंसिपल्स एंड टुडे विल टेक अप टेक्निक्स ऑफ टेलर। व्हाट आर टेक्निक्स? सो टेक्निक्स आर द करेक्ट वेज or methods of doing any work. The first technique of tailor which we talk about is functional foremanship. इस functional foremanship में टेलर को ये रियलाइज हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के काम होते हैं और कोई भी बंदा इतना परफेक्शनिस्ट नहीं है कि वो सारे काम खुद कर सके। इसीलिए उसने काम को बांट दिया अमंग 8 people, 8 मैनेजर्स, और ये 8 स्पेशलिस्ट 4 प्लानिंग के अंदर, 4 प्रोडक्शन के अंदर थे और इनके नीचे आपके वर्कर्स थे। यानी एक वर्कर को 8 बॉसेस से ऑर्डर्स लेने थे। सो लेट्स डिस्कस फंक्शनल फोरमैनशिप। In this functional foremanship, it is a technique which states that one person cannot handle all the work. So work is divided between 8 different specialists, 4 under planning and 4 under the production. These all 8 people are there above the workers to guide them in doing their work. Now we'll discuss one by one. Under planning in charge, the first is instruction card clerk. ये क्या करता है? तो वर्कर को क्या काम करना है ये पहले से लिख के रखता है ताकि जैसे ही वर्कर आए उसे बता सके कि तुम्हें ये काम करना है। तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ड्राफ्ट्स instructions for the workers. The second is route clerk. क्योंकि कई प्रोसेस होते हैं, कौन सा पहले कौन सा बाद में होगा, किधर से किधर जाना चाहिए, तो ये फ्लो किस तरफ होगा इसको दिखाने के लिए ये रूट क्लर्क होता है। ये बताता है कि फर्स्ट टेबल कौन सी, सेकंड टेबल कौन सी, थर्ड टेबल कौन सी, और उस तरह से अरेंजमेंट करवाता है। So this route clerk, it specifies the route of production. जैसे आपने डिस्कवरी में देखा होगा तो थम्स अप फैक्ट्री अगर देखते हैं तो पहला काम क्या है कि थम्स अप की बॉटल्स एक कन्वेयर बेल्ट से जाती हैं जिसके अंदर वैक्यूम जाती है ताकि उसका पानी सूख सके। उसके बाद वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू दूसरी जगह जाती है जहाँ पे फिलिंग होती है, फिर वो आगे जाती है जहाँ पे कैपिंग होती है यानी उसपे कैप्स लगते हैं, फिर वो आगे जाती है जहाँ पे स्टिकर्स होते हैं जो उसके आगे प्रिंट करते हैं जिसपे थम्स अप का निशान और ये सब बनता है, और फिर फर्दर वो आगे जाती हैं जिनको उठा उठा के फिर कार्टन्स में या पैकिंग ट्रेस में रखा जाता है। तो किधर से किधर प्रोडक्शन जाएगा इसको स्पेसिफाई करता है रूट क्लर्क। सो रूट क्लर्क स्पेसिफाइज द रूट ऑफ प्रोडक्शन। Then you have the time and cost clerk. हम लोग ने पढ़ा था प्रॉपर मेथड काम का होना चाहिए। तो इस मेथड को करने में कितना टाइम लगता है और इस काम को करने में कितना कॉस्ट लगता है ये पहले से ही करके रखता है ताकि वर्कर की एफिशिएंसी को नापा जा सके कि वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ही प्रिपेयर्स द टाइम एंड कॉस्ट शीट। देन आता है डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है ताकि लोग अपना काम टाइम पे करें और अच्छे ढंग से करें। सो द फोर्थ पर्सन इज डिसिप्लिनरी एंड ही इंश्योर्स दैट देयर इज प्रॉपर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन so that there is no confusion, no chaos or nothing. So these are the 4 under planning in charge. Now we take up the production in charge. Under production in charge,
there is the first one, that is the speed boss. ये क्या देखते हैं कि जितना टाइम और कॉस्ट की बात हुई थी उतने ही टाइम में वर्कर काम कर रहा है या नहीं. सो द स्पीड बॉस, he is responsible for timely and accurate completion of the work. Then आता है गैंग बॉस. ये दोस्तों का झुंड नहीं या गुंडों का झुंड की बात नहीं हो रही है. यहाँ गैंग बॉस का काम है कि वर्कर्स काम डिले ना करें, इसीलिए पहले से ही मशीन्स और टूल्स को रेडी रखना ताकि वर्कर को किसी तरह का बहाना ना मिले. तो गैंग बॉस ही कीप्स मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर वर्क. देन नेक्स्ट आता है रिपेयर बॉस. रिपेयर बॉस क्या देखता है कि वो मशीन्स को चेक करके रखता है कि ऐसा ना हो काम हो तो कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या काम करते करते बीच में मशीन रुक जाए. तो ये रिपेयर बॉस क्या करता है, ये देखता है कि मशीन सही वर्किंग कंडीशंस में है या नहीं है. सो ही इंश्योर्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ द मशीन्स. और फिर लास्ट आते हैं इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर ये पुलिस इंस्पेक्टर का काम नहीं है जो घूमते हैं और देखते हैं कि आप घर में हैं कि नहीं है, इनकी बात नहीं हो रही. यहाँ इंस्पेक्टर वो है जो वर्कर्स ने काम किया यानी जो प्रोडक्ट बनाया उसको चेक करके देखते हैं कि वो प्रॉपर क्वालिटी के हैं या नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो सामान बना है या नहीं है. ऐसा ना हो कि कंपनी का नाम खराब हो जाए. तो दिस इंस्पेक्टर he checks the quality of the work done by the workers. So all this under functional foremanship. It is a very important question. It can come in 4 marks also. It can come in 6 marks also. And if it comes in 6 marks, you have to write down a detail. That means what work is done by whom. And if it comes by 3 marks, you can just short it up by saying that it is an important technique of tailor. Then you can say that no one person is specialized in all activities, so the work was divided under 2 heads, planning and production. Under planning 4 persons, under production 4 persons, and then you can name them. Plus many times 1 marks question also comes. You have to either recognize these persons or you have to tell what these persons are doing. So indeed a very very important question. To note it in your class of copies with who does what. Okay, we'll write instruction card clerk. What does he do? He drafts instructions for the workers. Then you write route clerk. What does he do? Specifies route of production. Then time and cost clerk. What does he do? Prepares time and cost sheet. Then what does a disciplinarian do? Ensures discipline in the organization. Then speed boss. What does a speed boss do? He is responsible for accurate and timely completion of the work. Gang boss. Gang boss keeps machines and tools ready for work. Repair boss ensures that the machines are in proper condition. And inspector, he checks the quality of work performed by the workers. So all for now. Have a good day. Do press the like and subscribe button.